हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 13 दिसंबर का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 13 दिसंबर के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि अक्टूबर 2019 में किस भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का जो है सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। तो देखिए, बीसीसीआई के रूप में जो सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था, ये जय शाह को नियुक्त किया गया था। तो जय शाह आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ये सौरभ गांगुली है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2021 में किस कार कंपनी ने जो है भारत में विक्रेता और निर्माता ये जो है बंद कर दिया है। तो देखिए, 2021 में ये जो फोर्ड मोटर कंपनी है ना, इन्होंने जो है कार जो है विक्रेता और निर्माता पर जो है बंद कर दिया है। तो फोर्ड मोटर कंपनी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एशिया का रीढ़ ये जो है किस पर्वत को कहा जाता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका जास्कर, काराकोरम और पीर पंजाल दिया हुआ था। तो देखिए, एशिया का जो रीढ़ है ना, ये काराकोरम पर्वत को कहा जाता है। तो काराकोरम पर्वत आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के जो लेखक है ना, ये दादा भाई नौरोजी है। तो दादा भाई नौरोजी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत जो है धारा 18 के अनुसार कितने वर्ष के बच्चों को जो है सार्वजनिक स्थानों पर गाड़ी नहीं चलाने का परमिशन है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत धारा 18 के अकॉर्डिंग जो है ये 20 वर्ष से कम आयु का बच्चा जो होते हैं ना, उन्हें जो है सार्वजनिक स्थान में परिवहन यान जो है वो चलाने का अनुमति यानी परमिशन जो है वो नहीं है। तो 20 वर्ष जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर यहाँ पे नहीं पूछकर जो है पूछा गया होगा कि पर गाड़ी चलाने का परमिशन कितने वर्ष तक का है, तो 20 वर्ष से ऊपर की आयु के बच्चों को जो है परमिशन दिया गया है। तो दोनों में से जो भी दिया होगा वो मैं आपको बता दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि उत्तल लेंस की क्षमता ये जो है किस में मापी जाती है। तो देखिए, उत्तल लेंस का जो क्षमता है ना, ये आपका डायोप्टर में मापा जाता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका डी दिया हुआ था। तो डी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जीडीपी में कितने वर्ष पर जो है गिनती होता है। तो देखिए, जीडीपी में जो है आपका 1 वर्ष पर जो है गिनती होता है, यानी 365 दिन पर जो है ये गिनती होता है। तो 1 वर्ष आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, यानी सकल घरेलू उत्पाद होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मांडो महोत्सव ये जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए, ये जो मांडो महोत्सव है ना, ये आपका गोवा राज्य में मनाया जाता है। इसके अलावा एक मांडू महोत्सव भी है इससे मिलता जुलता। तो अगर ये पूछा जाए कि मांडू महोत्सव ये जो है किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। लेकिन आज जो आपका गोवा का महोत्सव पूछा गया था, तो गोवा जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सौमित्र चटर्जी का हाल ही में निधन हुआ है, वह जो है किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो देखिए, सौमित्र चटर्जी का जो संबंध है ना, ये कला के क्षेत्र से था, यानी अभिनेता भी थे, कवि भी थे, लेखक भी थे और नाटककार भी थे। तो ये सब जो थे वो सौमित्र चटर्जी थे। तो कला का क्षेत्र जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि सौमित्र चटर्जी को जो है 2004 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था और 2012 में जो है इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव ये जो है किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव जो है ये प्रति वर्ष 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन जो है मनाया जाता है। तो 14 जनवरी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जनरल डायर की हत्या ये जो है किसने की थी। तो देखिए, जनरल डायर की जो हत्या है ना, ये क्रांतिकारी उधम सिंह ने किया था। तो उधम सिंह आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले इन्होंने जनरल डायर की हत्या कब की थी, तो 13 मार्च 1940 को जो है लंदन पहुंचकर इन्होंने जो है हत्या किया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बाबर ने दिल्ली और आगरा पर जो है
कब कब्जा कर लिया था? तो देखिए बाबर के द्वारा 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराकर जो है ये दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार जो है वो जमा लिए थे। तो 1526 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि गंदे पानी को क्लोरीन के अलावा जो है और किससे साफ किया जाता है? तो देखिए गंदे पानी को क्लोरीन के अलावा जो है ये ब्लीचिंग पाउडर से जो है साफ किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सिर उठाना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए सिर उठाना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना वो विद्रोह करना होता है। तो विद्रोह करना आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गांधी जी सत्य या अहिंसा पर विश्वास करते थे। इसमें जो आपको त्रुटि बताना था। तो देखिए गांधी जी सत्य या अहिंसा नहीं होगा, सत्य और अहिंसा होगा। तो सत्य और अहिंसा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मौर्य काल में विदेशी यात्री से कौन सा कर लिया जाता था? तो देखिए जिन भी बच्चों ने अगर एग्जाम दिया है तो इसके जो ऑप्शन मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं ऑल शिफ्ट का जब आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा तो इसका आंसर जो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सलील का जो प्रवाचित शब्द पूछा गया था। तो देखिए सलील का जो प्रवाचित शब्द होता है ना वो अंबु होता है, जल होता है, नीर होता है, तोय होता है, पानी होता है, वारी होता है। ये सब जो होते हैं आपके सलील के जो है प्रवाचित शब्द होते हैं। जहाँ पे ऑप्शन में आपका जो है पानी दिया हुआ था तो पानी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि संपत्ति का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए संपत्ति का जो विलोम शब्द होता है ना वो विपत्ति होता है। तो विपत्ति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जिसके आर पार देखा जा सके अनेक शब्द के लिए एक शब्द बताना था। तो देखिए जिसके आर पार देखा जा सके उसे जो है पारदर्शी कहा जाता है। तो पारदर्शी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर पूछ लिया जाए कि जिसके आर पार ना देखा जा सके उसे जो है क्या कहा जाता है? तो देखिए जिसके आर पार ना देखा जा सके ना उसे जो है अपारदर्शी कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि संधि का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए संधि का जो विलोम शब्द होता है ना वो विग्रह होता है। तो विग्रह आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वाल्मीकि का जो शुद्ध वर्तनी पूछा गया था। तो देखिए वाल्मीकि का जो शुद्ध वर्तनी होता है ना वो ये होता है। तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।